हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्टेट 2024 के एग्जाम के लिए दोस्तों हिंदी क्लास लेके आऊँ, जिसमें दोस्तों मैं आपको संधि को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों हिंदी जो है दोस्तों स्टेट एग्जाम में दोस्तों 100 नंबर की आएगी। तो दोस्तों एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो बड़ों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किन्हीं दो बड़ों के मेल को दोस्तों क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि दोस्तों। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों दयानंद में हमारी दीर्घ संधि है दोस्तों। क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की दोस्तों पहचान होती है जब शब्दों के बीच में, क्या दोस्तों? शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों कपीस में भी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। क्या का प्रयोग हुआ? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि शब्दों के बीच में क्या है दोस्तों? शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए दोस्तों। तो यहाँ पे कपीस में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा मिल रही है। हमें क्या मिल रही? बड़ी ई की मात्रा मिल रही, जो दोस्तों हमें दीर्घ संधि को उदाहरण प्रस्तुत करती है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों जो सदैव शब्द है दोस्तों इसमें हमारी स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी है? स्वर संधि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। कैसे दोस्तों? ऑप्शन के आधार पर, ठीक है, कि सदैव व्यंजन संधि नहीं होगी, ना ही विसर्ग संधि होगी। कौन सी? स्वर संधि। साथ ही दोस्तों स्वर संधि में जो कौन सी संधि होगी? स्वर्ग संधि के अंतर्गत कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों स्वर्ग संधि के अंदर वृद्धि संधि दोस्तों। कौन सी? स्वर संधि के अंदर जो वृद्धि संधि आती दोस्तों, जिसमें शब्दों के बीच में दोस्तों क्या औ और ए की मात्रा है दोस्तों। औ और ए की मात्रा है दोस्तों, वहां पर क्या होता है? स्वर संधि के अंतर्गत जो वृद्धि संधि होती है दोस्तों वह आती है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? किसमें दोस्तों? आइए देखते हैं। संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो इसमें दोस्तों कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो पवन दोस्तों, क्या? पवन, यह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, यह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। साथ ही दोस्तों जो स्वर संधि है उसमें दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत जो अयादी संधि होती है उसके अंतर्गत यह आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यानी जो है कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों नहीं है वाला पूछा गया है। तो दोस्तों सदैव, सदैव में ए की मात्रा आती है दोस्तों। ये क्या है? वृद्धि संधि का है। जलौद दोस्तों इसमें भी ओ की मात्रा है। क्या की? ओ की मात्रा। परमोदार इसमें भी दोस्तों ओ की मात्रा। लेकिन ये ग्रुप देश दोस्तों इसमें ना ओ की मात्रा है ना ए की मात्रा है। तो दोस्तों यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। और नहीं वाला पूछा गया तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से जो है दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दोस्तों यह इसमें जो है दीर्घ संधि युक्त पद जो है दोस्तों वह दैत्यारी है दोस्तों। कौन सा? दैत्यारी। ऑप्शन डी, यह दीर्घ संधि युक्त पद है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र शब्द में जो दोस्तों संधि है दोस्तों वह अयादी संधि है दोस्तों। कौन सी? अयादी संधि आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह इति प्लस आदि होता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन डी वाला। हाँ, इति प्लस आदि, ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? इत्यादि का संधि विच्छेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों निरर्थक शब्द का जो सही संधि विच्छेद दोस्तों निधन प्लस अर्थक। दोस्तों निधन प्लस अर्थक यानी ऑप्शन सी, निधन प्लस अर्थक जो है निरर्थक का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों निराशा शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह निधन प्लस आशा। दोस्तों कैसे? निरा प्लस आशा नहीं, निर प्लस आशा, निधन प्लस आशा। तो ऑप्शन सी वाला दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन सी, निधन प्लस आशा जो है निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महोषण का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो महोषण शब्द का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह महा प्लस ऊषण है। दोस्तों क्या? महा प्लस ऊषण जो है महोषण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इस सन्मति का सही संधि विच्छेद सत प्लस मति। ऑप्शन डी, सत प्लस मति। ऑप्शन डी सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। परोपकार शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जो परोपकार शब्द है दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो परोपकार में दोस्तों हमारी गुण संधि आएगी दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन बी, गुण संधि आई दोस्तों। कैसे पहचान करेंगे? गुण संधि में दोस्तों शब्दों के बीच में ए ओ, क्या दोस्तों? ए ओ की मात्रा आती है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ओ की मात्रा में परोपकार यानी क्या है कि ओ की मात्रा मिलेगी। जब ओ की मात्रा हमें मिलेगी दोस्तों तो वहां पे गुण संधि होगी। तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों हमारा अधोगति जी नहीं, ये भी नहीं, उच्चारण ये भी नहीं, दिग्गज ये भी नहीं, मनवंतर यही वाला हो जाए दोस्तों। ऑप्शन डी वाला जो राइट, सॉरी दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। क्या आएगा? स्वर संधि का। तो स्वर संधि में दोस्तों हमारा ये अधोगति पहला वाला ही हो जाए दोस्तों। कौन सा? अधोगति। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए, जो ओ की मात्रा आ रही है दोस्तों तो ओ की मात्रा हमारी गुण हाँ गुण संधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। क्या है? गुण संधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद दोस्तों नि धन प्लस चल है दोस्तों। तो ऑप्शन डी वाला नि धन प्लस चल जो है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? तो दोस्तों अभी जो हमने किया था दोस्तों नि धन प्लस चल दोस्तों। कौन सा? ये वाला नि धन प्लस चल दोस्तों। निश्चल का नि धन प्लस चल किया तो दोस्तों ये विसर्ग संधि होता है दोस्तों। कौन सा? ये विसर्ग संधि है। जब विसर्ग संधि वाला है दोस्तों तो हमें ऑप्शन कौन सा हमारा यही लगा देंगे, फिर से ऑप्शन बी वाला हम जो लगा देंगे। इसमें क्या विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया। तो ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद दोस्तों होता है दोस्तों वह सप्त प्लस ऋषि। क्या? सप्त प्लस ऋषि। तो ऑप्शन सी सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? दोस्तों स्वागत में जो प्रयुक्त संधि हुई दोस्तों वह एड़ संधि हुई है दोस्तों। कौन सी? स्वागत में हमारी एड़ संधि प्रयुक्त हुई है दोस्तों। एड़ संधि की पहचान क्या है दोस्तों? जब शब्दों के बीच में क्या? शब्दों के बीच में या वा रा, या वा और रा से पहले आधा वर्ण या त्रा है दोस्तों। क्या? आधा वर्ण या त्रा है दोस्तों तो वहां पर हमारी एड़ संधि होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों दिगंबर में जो संधि प्रयुक्त हुई है दोस्तों वहां पे व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। काय का? ऑप्शन ए व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? निम्न में से किसमें स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों?
तो दोस्तों जो स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों भाई अतैब जी नहीं, रजनीश। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा दोस्तों। रजनीश में जो है स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों भाई प्रति प्लस उपकार है दोस्तों। क्या? प्रति प्लस उपकार, यानी ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में दोस्तों कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो यशोदा में दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। यशोदा, यशोदा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध उस शब्द का चयन कीजिए, यानी संधि की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों। तो तदैव, तदापि, तदाकार, तदोपरांत। दोस्तों ये वाला ऑप्शन डी वाला जो है गलत शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में दोस्तों ईयर संधि का प्रयोग होता है दोस्तों। ईयर संधि का कैसे प्रयोग होगा? अभी मैंने आपको बताया था, शब्दों के बीच में या वारा से पहले, क्या या वारा से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए, क्या आधा वर्ण, तो यहाँ से पहले क्या आधा वा बनना है दोस्तों। क्या? यहाँ से पहले। तो जो दोस्तों या वारा से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए तो वहां पे हमारा दोस्तों ईयर संधि होता है। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये अभ्युदय जो है ईयर संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वर संधि के कितने वेद हैं? तो स्वर संधि के 5 वेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से वेद हैं दोस्तों? 5। पहला दोस्तों दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि। दूसरा दोस्तों गुण संधि, कौन सा? गुण संधि। तीसरा एड़ संधि। चौथा वृद्धि संधि। और पांचवा दोस्तों अयादि संधि होता है। निम्न में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? कौन सा दोस्तों इसमें जो है स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों स्वर संधि का जो उदाहरण दोस्तों है रत्नाकर, यह स्वर संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में जो है दोस्तों ई प्लस आ शब्द की वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निर्जन में दोस्तों हमारे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों। काय का? ऑप्शन सी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों ब्रह्मास्त्र शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह ब्रह्मा प्लस अस्त्र, यानी ऑप्शन ए वाला ही हमें मिल जाएगा। ब्रह्म प्लस अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। स्वागतम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो स्वागत में दोस्तों हमारी ईयर संधि का प्रयोग है दोस्तों। क्या? ईयर संधि का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सूर्योदय में दोस्तों हमारे गुण संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों। काय का? गुण संधि का प्रयोग हुआ है। गुण संधि क्या है दोस्तों? शब्दों के बीच में जब ए ओ की मात्रा है दोस्तों, का ए ओ की मात्रा जब है दोस्तों वहां पे गुण संधि होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।